नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजिस्लेटिव सपोर्ट का यूनिट 1 है। यूनिट 1 का जो ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें कि हमने संसद के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा को प्रॉपरली अच्छे से जाना था। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बेसिकली बस छोटा सा पॉइंट है, आपका एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है संसद सदस्यों की शक्तियां एवं कार्य। अब ये बताइए आप मुझे कमेंट करके कि संसद के सदस्य कौन होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि संसद के सदस्य कौन होते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम संसद सदस्यों की शक्तियां एवं कार्य के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाके हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको हिस्ट्री, हिंदी, साथ ही लेजिस्लेटिव सपोर्ट, इकोनॉमिक्स, इन सब के नोट्स आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही अगर आपका कोई डाउट वगैरह आता है तो वो डाउट भी आपका वहाँ पे क्लियर किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगर आपके पेपर में ऐसे आए कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति एवं कार्य, पहली बात शक्ति एवं कार्य सेम ही होता है, चाहे शक्ति है चाहे कार्य है सेम ही लिखना है। लोकसभा या राज्यसभा है तब भी आपको सेम लिखना है, चाहे संसद सदस्य आए तब भी आपको यही लिखना है। तो पहली शक्ति जो होती है उनकी विधायी शक्ति होती है। विधायी यानी होता है विधेयक या बिल। विधायी का मतलब होता है विधेयक या बिल। संघ और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है कौन? संसद। ठीक, या संसद संसद में जो बैठे लोग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो लोग धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत और पारित करती है। तीसरा है नए राज्य निर्माण, राज्यों की सीमा से संबंधित विवाद जो होते हैं या नाम परिवर्तन या किसी राज्य का नाम चेंज करना हो, इस मामलों पर चर्चा करती है। कौन करती है? तो संसद। संसद का ये कार्य होता है जो कि आपकी विधायी शक्ति में आता है, यानी विधायी कार्य होता है। दूसरा है पर्यवेक्षी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, पर्यवेक्षिक आएगा। पर्यवेक्षी शक्तियाँ, देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि किसी पे निगरानी करना, निगरानी रखना। तो स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और विशेष अधिकार प्रस्ताव का प्रयोग कर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कौन रखती है? संसद या सांसद, कोई भी, या लोकसभा राज्यसभा, ये सभी क्या करते हैं? कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। प्रश्नकाल जब होता है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं किससे? कार्यपालिका से। उनसे पूछते हैं कि मतलब वैसे प्रश्न नहीं, नॉर्मली आपने देखा होगा जब संसद का सत्र चलता है तो कार्यपालिका अपना काम सही से कर रही है या नहीं कर रही, उसके लिए प्रश्नकाल एक टाइम होता है जिसमें प्रश्न पूछकर जो सांसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इसका मतलब होता है बेसिकली निगरानी करना, मतलब सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। थर्ड है आपका निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। निर्वाचन मतलब होता है किसी को चयन करना, चुनना। तो सबसे पहला है कि संसद जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है निर्वाचन करके, या मतलब वो होता है एक प्रस्ताव पारित होता है, उसमें बहुमत देना पड़ता है। थर्ड है लोकसभा के सदस्यों, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ थी ये। और आपका नेक्स्ट है संवैधानिक शक्तियाँ, यानी संविधान से रिलेटेड जो शक्ति होती है, यानी संविधान संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है, अगर वो संविधान का संशोधन कर रहे हैं तो उनको एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए, यानी संविधान के मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए संविधान संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही भाग लेते हैं तथा दोनों ही उसका संशोधन कर सकते हैं मिलकर संविधान का। नेक्स्ट है आपका वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय का मतलब होता है बेसिकली जो फाइनेंस या पैसों से रिलेटेड जो शक्ति होती है, मनी से, वो होती हैं।
संसद की अनुमति के बिना सरकार ना तो किसी प्रकार का कर लगा सकती है, यानी जब तक संसद कोई कर लागू नहीं करेगा तब तक कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती और ना ही किसी भी प्रकार का कोई फालतू जो मतलब फालतू खर्चा नहीं कर सकती। मान लो सड़क बनवाना है, ये जो है तो ये सब भी नहीं कर सकती। बेसिकली ये व्यय में आता है, खर्चे में आता है और ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक ये बिल पास नहीं होता वहाँ पर तब तक गवर्नमेंट अपनी मर्जी से एक भी पैसा कहीं पे भी खर्च नहीं कर सकती। बजट केवल संसद में ही पेश किया जाता है। तो संसद की ये शक्ति है कि बजट जो है केवल संसद में ही पेश किया जाएगा। और उसकी अन्य शक्ति देखते हैं, जैसे कि आपातकाल की घोषणा जब करता है, कौन करता है? संसद करता है। लेकिन संसद नहीं, राष्ट्रपति करता है। जो आपातकाल की घोषणा है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो संसद के दोनों सदनों की सहमति से करता है। यानी राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों की सहमति से राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। उसके बाद है प्रतिनिधि संबंधित शक्तियाँ। इसमें है प्रत्येक सांसद, यानी प्रत्येक जो भी सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य जनता द्वारा किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। सही बात है। अगर संसद में सपोज करो केजरीवाल जी है जो कि दिल्ली के हैं, तो वो हमारे द्वारा ही किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को संसद में उठाता है। अब दिल्ली के जब ये सीएम है तो ये इनका ये राइट है, ये शक्ति है इनके पास कि संसद में ये दिल्ली के मुद्दे को संसद में उठा सकते हैं। साथ ही सांसद ही अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए परियोजना भी तैयार करता है। अब दिल्ली में कुछ बनवाना है, सड़क है, बिजली सही करवानी है, पानी सही करवाना है, जो भी है, तो ये सब किसके हाथ में होगा? सीएम के हाथ में होगा। और सीएम जो क्या करेगा, इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करेगा, इसके डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट जो है वो रेडी करेगा संसद में और संसद में उसको पेश करेगा। तो ये काम किसका होता है? सीएम का होता है। लागू परियोजना का निरीक्षण भी किया जाता है। जैसे सपोज करो कि दिल्ली में बोल दिया कि सड़क बन रही है। अब इसकी जांच पड़ताल यानी निरीक्षण करना, उस पे एक तरीके से देखना सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये काम भी किसका होता है? ये काम भी सांसद का होता है। सांसद कौन? जो संसद में बैठा है। और संसद में किसने बिठाया है उसको? जनता के द्वारा ही वो संसद में बैठा हुआ है। जिस क्षेत्र से उठा है वो, जैसे सपोज करो संसद में गया, दिल्ली क्षेत्र से उठ के संसद में गया वो, तो वो दिल्ली क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ पर मुद्दे उठाएगा या परियोजना ला सकता है, उसको पेश करेगा। तो यही जितनी शक्तियाँ हैं वो होती हैं आपकी संसद की शक्तियाँ। ये जो आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता देती हूँ, पिछले कई पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संसद सदस्यों की शक्तियाँ एवं कार्य पर वर्णन करो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसको बहुत अच्छे से करना, पर ये मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो इसको आप बिल्कुल केयरफुली करना। ये इतना सा छोटा सा आपका पार्ट 2 था ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपका कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे जो हमारे विधेयक होते हैं ना, विधायक वगैरह, विधेयक नहीं सॉरी विधायक, एमएलए। तो एमएलए की योग्यता क्या होती है, साथ ही एमएलए की शक्तियाँ क्या है और एमएलए के कार्य क्या है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो विधायक के ऊपर आने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।